हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 1। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक हमारे स्टेप्स होते हैं वो हमारे स्टेप्स रहते हैं ट्रांसफर, फिर एडजस्टमेंट और उसके बाद फिर होता है टोटल। अब यहां पे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर में सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफर में हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? क्रेडिट साइड से। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व ऑन 31st March 2018। तो इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कार्तिक, इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कार्तिक, एडजस्टमेंट क्या दिया है? Assets were realized, building, data, stock, bill receivable. Ganesh agreed to take over the furniture at 10,000. Realization expenses amounted to 2,000. ठीक है। ट्रांसफर तो सबसे पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है, मींस लायबिलिटी साइड से। उसमें भी पहले किसकी पोस्टिंग करनी है? कैपिटल। कैपिटल कितना है? 40,000, 80,000। कैपिटल हमारा है 40,000, 80,000। तो यहां पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैपिटल? 40,000, 80,000। $40,000, 80,000। उसके बाद रिजर्व फंड 20,000। तो यहां पे लिखेंगे बाय रिजर्व फंड 20,000। रेशियो क्या है इनका? इक्वल। रेशियो क्या है? इक्वल। इक्वल रेशियो है, इसलिए रिजर्व फंड को डिवाइड करेंगे हम लोग इक्वली। 20,000 है, उसको 10,000, 10,000। बाकी की लायबिलिटी हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय क्रेडिटर बिल्स पेएबल, और उसको लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर बिल्स पेएबल। कितना अमाउंट? 18,400। 5,600। टोटल 24,000। अब ये जो हमारा ट्रांसफर हो गया, ये क्रेडिट साइड मीन्स लायबिलिटी साइड का हो गया। अब डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में पहले कैश को लुकआउट करना है और उसको कैश में लिख देना है। तो कैश में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आउटर कॉलम में 4,000। उसके बाद जो रिमेनिंग एसेट्स है यहां से लेके यहां तक, ये सब जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट बिल्डिंग की 88,000 और फर्नीचर की 12,000, 32, स्टॉक 24 और बिल रिसीवेबल 4,000। इन सब की टोटल अगर हम लोग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,60,000।
एसेट साइड भी ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एडजस्टमेंट। अब बोलेंगे एडजस्टमेंट क्या होगा, तो एडजस्टमेंट डिसोल्यूशन में फिक्स रहता है, या तो हम लोग एसेट सेल करेंगे या पार्टनर लेके जाएगा, या लायबिलिटी पे करेंगे या पार्टनर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो एसेट सेल देखो क्या क्या है, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, बिल, रिसीवेबल। तो ये चारों एसेट्स हमें क्रेडिट में लिखने हैं। कहां पे, क्रेडिट में। हमें रियलाइज हो रहा है मींस बाय कैश बैंक अकाउंट, क्या क्या है, बिल्डिंग, डेटर, बिल्डिंग 82,000, डेटर 22,000, स्टॉक 20,000, और बिल्स रिसीवेबल 3,200। बिल्स रिसीवेबल 3,200। इसके बाद इन सब की टोटल कर देंगे हम लोग। तो यहां पे 200, 7, 12, 1,27,200। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहां लिखेंगे, कैश बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज अमाउंट 1,27,200, 1,27,200। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, गणेश एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, गणेश एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर ₹10,000। गणेश एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर ₹10,000। तो फर्नीचर डेबिट में है, गणेश लेकर जा रहा है, तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय गणेश कैपिटल, बाय गणेश कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर कितना, 10,000। और सेकेंड इफेक्ट गणेश के डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। अब यहां पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो बिजनेस बंद कर रहे हैं उसको बंद करने का जो खर्चा आता है उसको बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो उसके एंट्री कहां पे आती है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस लिखा हमने कितना, 2,000। इसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। अब सारे एंट्रीज होने के बाद डिसोल्यूशन में एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, अगर लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, लायबिलिटी के बारे में उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भी हमको लायबिलिटी पे करना है।
क्लियर? तो भी क्या करना है, हमें लायबिलिटी पे करना है। तो यहां पे लायबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, यहां पे पे करेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर और बिल्स पेबल 18,400, 5,600, टोटल 24,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा हमारे क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,000। अब लायबिलिटी पे करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे। और जब हम लोग टोटल की बात करते हैं तो लेजर बैलेंसिंग किया जाता है, जो ज्यादा साइड रहती है उसमें से कम साइड को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो यहां पे रेड कलर ले लेते हैं हम लोग, देखो। तो टोटल 0 0 0 6 8 1,86,000। अब इसमें से माइनस करेंगे 11 12 4, कितना रहा, 24,800। 24,800 हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है, गणेश कार्तिक, गणेश कार्तिक, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि यहां पे क्या दिया, इक्वल रेशियो दिया है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 12,400, 12,400। अब इसको हमें कहां पे शो करना है, कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे क्रेडिट में है तो कैपिटल में कहां पे लिखेंगे, डेबिट में। तो कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 12,400, 12,400। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है और इसका डिफरेंस कैश बैंक में ट्रांसफर करना है। यहां पे अगर हम लोग टोटल करेंगे तो इसका आएगा 50,000 और यहां पे इसका आ जाएगा 90,000। सेम टोटल हम लोग डेबिट में लिखेंगे 50,000, 90,000। 50,000 में से माइनस करेंगे टू कैश बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश बैंक अकाउंट। 90,000 में से 12,400 माइनस करेंगे तो यहां पे हमारा आ जाएगा ये 6 7 3 और 7 77,600। यहां पे माइनस करेंगे हम लोग 3 7 10 27,600। इसका सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट गणेश कार्तिक अमाउंट 27,600 77,600 इसकी टोटल कर देंगे हम लोग 15 और ये 10 टोटल 1,31,200 यहाँ पे 1,31,200 तो ये हमारा इक्वल अमाउंट आना चाहिए 1,31,200। तो इस तरीके से बैंक अकाउंट हमारा दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, उसमें जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर इस पार्टनर्स को जो लॉस हो रहा है उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमको ट्रांसफर करना है कैश बैंक में, और कैश बैंक में लिखने के बाद दोनों साइड क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए।